जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। मूर्छित अपने अनुज लक्ष्मण जी को अपनी गोद में लिए हुए प्रभु श्री राम विलाप करते हुए कह रहे हैं कि मेरे छोटे से छोटे दुख को देखकर तुम परेशान हो जाते थे, विचलित हो जाते थे, लेकिन आज मैं इतना परेशान हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। वो पहले वाला प्रेम कहाँ है भाई? मेरे मन की बेचैनी देख, अब तो उठो। अगर मैं जानता कि वन में मेरा तुमसे बिछोह हो जाएगा, तुम हमसे अलग हो जाओगे। जो जनत्यूं बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। अगर मैं जानता कि मेरे भाई से वन में बिछोह हो जाएगा, तो मैं अपने पिता की आज्ञा के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध हूँ कि राम अपने पिता के हर वचन का पालन करता है। लेकिन अगर मुझे ये पता होता कि वन में तुम मुझसे बिछड़ जाओगे, तो मैं अपने पिता के वचन को नहीं मानता और मैं अपना अपमान सहन कर लेता, किंतु वन में तुम्हें लेकर कभी नहीं आता। पिता का वचन मानना मेरा परम कर्तव्य था, लेकिन फिर भी मैं उस वचन को नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। सुत पुत्र, बित धन, नारी स्त्री, भवन घर, परिवार, ये सब इस संसार में बार बार आते और जाते रहते हैं, मिलते और बिछड़ते रहते हैं, किंतु अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। इस संसार में सहोदर भाई बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत किस्मत वालों को मिलता है। ये विचार करके अब तो तुम उठ बैठो। जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। अब अयोध्या में कौन सा मुँह लेकर मैं जाऊंगा? स्त्री के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया। ये लोग कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, हमारी हंसी उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे कि अपनी स्त्री के लिए भाई को खोकर नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहत्यूं जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम है, कहते हैं कि बरु अपजस सहत्यूं जग माही। चाहे मैं इस संसार में अपना अपमान सहन कर लेता, अपजस बदनामी सह लेता, लोग कहते कि राम में इतनी शक्ति नहीं थी कि अपने स्त्री को रावण से छुड़ा लाते, ये अपमान मैं सह लेता,
क्योंकि बरु अपजस सहते जग माही, बेशक मैं अपजस बदनामी इस संसार में सह लेता, किंतु नारी हानि विशेष क्षति नहीं। इस हानि से भाई खोने से बेहतर था कि मैं अपनी स्त्री खो देता, क्योंकि स्त्री की हानि इस हानि के सामने विशेष नुकसान नहीं है। स्त्री और भाई में से किसी और एक को अगर खोना हो तो स्त्री को खो देने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन भाई को खोना स्त्री के लिए बहुत ही अन्यायपूर्ण है, गलत है। कह रहे हैं कि नारी हानि विशेष क्षति नहीं, नारी की हानि से कोई विशेष नुकसान नहीं है भाई के नुकसान के समय। अब क्या कहेंगे जाकर अयोध्या में? अगर स्त्री को खो देता, तुम बच जाते, तो मुझे एक ही चीज सहन करनी पड़ती, लेकिन अब अपजसु वियोग सुत तोरा, सही निठुर कठोर उरमोरा। लेकिन दोनों में से मुझे पहले कोई एक सहन करना पड़ता। तुम अगर जिंदा रहते तो स्त्री की हानि का अपजस मैं सहन कर लेता। स्त्री प्राप्त हो जाती, तुम अगर खो जाते, तब भी लोग व्यंग करते कि स्त्री के लिए भाई खो दिया, वो अपमान भी मैं सह लेता। किंतु इस समय तो दोनों ही नुकसान मुझे हो गया, स्त्री भी प्राप्त नहीं हुई और भाई भी खो गया। तब अब अपलो कुशो कुसुत तोरा, अब बदनामी भी होगी और तुम्हारा वियोग भी होगा। तो सही निठुर कठोर उरमोरा, ये मेरा कठोर मन इन दोनों चीजों को बर्दाश्त करेगा, सहन करेगा, मजबूरी है हमारी। निज जननी के एक कुमारा, तासु तात तुम प्राण आधारा। मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र हूँ और तुम उसके मेरे प्राण के आधार हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जीवित नहीं बचूंगा, और मैं अगर जीवित नहीं बचा तो मेरी माता कौशल्या भी जीवित नहीं बचेगी। इसलिए ये सोचकर तुम जल्द से जल्द उठकर बैठ जाओ, इसी में सबका कल्याण है। आगे भी विलाप करते हुए प्रभु श्री राम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आगे की कथा अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम को हमेशा याद रखें, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।